और अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, जहां नक्सली नहीं बचेंगे। झारखंड में लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों और उग्रवादियों की कमर टूट रही है। जिदन गुड़िया और पुनई उरांव को मार गिराने के बाद अब झारखंड पुलिस ने 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सलियों समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है वो होश उड़ाने वाला है। गिरिडीह से 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सली सहित 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए नक्सलियों में प्रशांत मांझी, सुधीर किस्कू और प्रभा उर्फ सोरेन, रंजीत टुडू, छोटू लाल हांसदा और उज्जवल गंजू शामिल हैं, जिनकी निशानदेही पर दुमका में हथियारों का जखीरा मिला है। बरामद हथियारों में 2 इंसास राइफल, 2 SLR राइफल समेत बड़ी संख्या में मैगजीन और कारतूस शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने 1000 डेटोनेटर भी बरामद किए हैं। ये खतरनाक हथियार है जो नक्सलियों के पास से बरामद हुए हैं। हथियारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर नक्सली कामयाब हो जाते तो कितनी तबाही मच सकती थी, लेकिन अब उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। हथियारों का जखीरा बताने के लिए काफी है कि नक्सलियों की जड़ें कितनी गहरी बनी हुई थी। 2 इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 50 राउंड इंसास की गोली, 135 राउंड SLR की गोली, 1000 डेटोनेटर नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। ये सभी हथियार और विस्फोटक दुमका के काठी कुंड, शिकारीपाड़ा और मसलिया के जंगल में छिपा कर रखे गए थे। इंसास की गोली 50 राउंड, SLR की गोली 150 राउंड, डेटोनेटर 1000, जिलेटिन स्टिक जो है एक्सप्लोसिव वो 5 मिले हैं, 1 HP का लैपटॉप। दरअसल झारखंड पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। 6 गिरफ्तार नक्सलियों में 3 नक्सलियों पर 10-10 लाख का इनाम घोषित था। तीनों हार्डकोर नक्सली लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। गिरफ्तार हुए नक्सलियों की निशानदेही पर गिरिडीह और दुमका के जंगलों से AK-47 और 1000 डेटोनेटर समेत खतरनाक हथियार बरामद किए गए हैं। 154 बटालियन के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गिरिडीह जिला अंतर्गत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 के ऊपर इनाम घोषित है 10-10 लाख रुपए का। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ ही इनके पोजीशन से कुल 10 आर्म्स बरामद किए गए हैं, जिसमें से 3 आर्म्स गिरिडीह जिला में बरामद किया गया है एवं अन्य जो आर्म्स की बरामदगी हुई है वो गिरिडीह एवं दुमका पुलिस बल के सहयोग से दुमका में बरामद किया गया है। प्रशांत मांझी, सुधीर किस्कू और प्रभादी उर्फ सोरेन की तलाश पुलिस को लंबे अरसे से थी। गिरफ्तार हुए प्रशांत मांझी के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं। सुधीर किस्कू के खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं और प्रभा सोरेन के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। इन तीनों नक्सलियों पर पुलिस टीम पर हमला, IED विस्फोट, चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना, हत्या, सरकारी भवनों को विस्फोट कर उड़ाने की साजिश के मामले दर्ज हैं। पाकुड़ के तत्कालीन SP अमरजीत बलिहार की हत्या समेत संथाल परगना के दुमका, पाकुड़ में लगभग सभी प्रमुख नक्सली कांडों में पकड़े गए सुधीर किस्कू का हाथ माना जाता है। जाहिर है झारखंड पुलिस के लिए 6 नक्सलियों का पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। दुमका से पंचम झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो लगातार सुरक्षा बलों की मेहनत रंग ला रही है और इसी कड़ी में आज ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। बात करेंगे अगली खबर की, सरायकेला की खबर की, जहां ईचागढ़ इलाके में NH-33 पर तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें TMH में हम आपको बता दें घायलों को TMH में भर्ती करवाया गया है। सभी लोग आदित्यपुर के माझी टोले के रहने वाले थे और दशम फॉल पिकनिक मनाने जा रहे थे। और कल हेमंत सरकार 1 साल पूरे कर रही है। सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान से सौगातों की बारिश होगी। 2500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, साथ ही 15 नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। लेकिन बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रही है।
हेमंत सोरेन के बड़े बड़े कटआउट, फूल मालाओं की सजावट, बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर। रांची के मोरहाबादी मैदान में ये तैयारी सरकार की सालगिरह के समारोह की है। संघर्ष के पूरे हुए 1 वर्ष पूरे करेंगे सारे फर्ज। इसी वादे के साथ हेमंत सरकार जोरदार जश्न मनाने की तैयारी में है। सरकार की पहली सालगिरह पर मोरहाबादी से सौगातों की बारिश होगी। 1498 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन होगा। 1091 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास होगा। 15 नई योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण होगा। किसानों के 50,000 तक के कर्ज माफ होंगे। जो हमको आते ही सरकार में बैठने के समय से शुरू करना चाहिए था, वो अब उसमें विलंब हुआ। अब इसीलिए हम लोगों किसानों की ऋण माफी करने का जो निर्णय चुनाव में था, वो 1 साल बाद निर्णय लेना पड़ा। 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफी किसकी होगी जनाब? यहाँ के 7,83,000 किसानों की होगी। वो कोई बाहर से नहीं आएंगे, वो झारखंड के होंगे। और 1,24,000 किसानों के मैक्सिमम 50,000 तक माफ होंगे। 1 साल पूरे होने पर हेमंत सरकार जश्न मना रही है। कोरोना के कारण सरकार के गाइडलाइन के तहत हो रहे इस जश्न में कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह समेत कई नेता शिरकत करेंगे। लेकिन सरकार के इस जश्न के बीच बीजेपी आरोप पत्र जारी करने जा रही है। विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रहा है। कानून व्यवस्था के साथ साथ बीजेपी सरकार पर एक भी चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रही है। इन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 1 वर्ष में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं समझता हूं कि 1 वर्ष में 5 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। इन लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर किसानों को हम ऋण माफ करने का काम करेंगे। एक भी किसान का ऋण माफ नहीं हुआ। हर क्षेत्र में गिरावट आई है। आज इनके पास उपलब्धि के नाम पे एक भी कोई विषय नहीं है जो जनता को बतला सके। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा काम किया जो देश में मिसाल कायम कर दिया। कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा इस राज्य में। चुनावी वादे के बहाने बीजेपी सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। वहीं सरकार पिछली सरकार से खजाना खाली मिलने की बात कह रही है। झारखंड में जारी सियासत के बीच मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार है। बाकी जिलों में भी समारोह होंगे। इसे लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के साथ साथ ट्रैफिक रूट को भी बदला गया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। इधर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रांची में पार्टी नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं राजभवन के सामने आयोजित कार्यक्रम में 20 ऐसे कांग्रेस नेताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। के साथ है, हम किसानों के साथ है, हम मजदूरों के साथ है, हम छात्रों के साथ है, हम विभिन्न वर्ग विभिन्न धर्म के लोगों के साथ हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज रांची आईआईएम में 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना को देखते हुए पुंदाग स्थित नए कैंपस सभागार में सांकेतिक तौर पर इसका आयोजन हुआ। इसमें छात्रों को वर्चुअली अवार्ड्स दिए गए। इस दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों को संबोधित किया। इसमें आईआईएम के 3 विभागों से टॉप 5 स्टूडेंट्स यानी कुल 15 स्टूडेंट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल प्रदान किया गया। साथ ही 272 विद्यार्थियों के बीच डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में संस्थान के योगदान की सराहना की। साथ ही छात्रों को सफलता के गुरु मंत्र भी दिए। कोरोना के कारण सांकेतिक रूप से वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस दीक्षांत समारोह में आईआईएम रांची के प्रोफेसर और कर्मी मौजूद थे। छात्रों को ऑनलाइन लिंक भेजकर इस समारोह में शामिल होने को कहा गया था। और मेरा तो मानना है साथियों कि माता पिता नामक प्राणी इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक हैं, सब सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक हैं, जो बिना किसी डिग्री के परिवार जैसी संस्था का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। माता पिता को भूलिएगा मत, उनसे बड़ा मैनेजर कोई नहीं है। साथियों, हम भारत को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं। देश को सुपर पावर बनाने की बात यदि मैं कर रहा हूं तो सुपर पावर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग
आज के क्षेत्र में हमें और भी कुछ बड़ा हासिल करने की जरूरत है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने समय दिया, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत था, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। 4 प्रोग्राम है, तो पीएचडी में 3 लोग, एमबीए में 182 लोग, एमबीए एचआरएम में 66 लोग और एग्जीक्यूटिव एमबीए में 21 लोग। जी। और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने दशक के खेल भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है। एमएस धोनी भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आईसीसी ने आज उन्हें एक बड़े सम्मान से नवाजा। दरअसल धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए ये अवार्ड मिला है। धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए धोनी को यह सम्मान दिया है। एमएस धोनी एक बेहतरीन कप्तान, बल्लेबाज और विकेटकीपर होने के साथ साथ एक बेहद ही अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान हमेशा खेल भावना का परिचय दिया। साल 2011 में इंग्लैंड के दौरे पर धोनी ने कुछ ऐसा ही किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इस क्रिकेटर को सलाम किया। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गुमला से। गुमला के घाघरा में एक नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल युवती रात में शौच के लिए निकली थी, तभी गांव के ही 2 लड़कों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि युवती अपने गांव घर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी, तभी दोनों युवकों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उससे घर से दूर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विकास उड़ाव और दीपक उड़ाव आया और पीड़िता और उसकी बहन का दोनों हाथ पकड़ खींचते हुए ले जाने लगा, जिसमें पीड़िता की बहन भागने में सफल हो गई। तब पीड़िता को दीपक और विकास दोनों हाथ पकड़ के गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर एक चट्टान के नीचे ले गए, जहां पर विकास नाम का एक लड़का जिसको उसके साथ बलात्कार किया। और रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगरी से अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक कार भी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का सरगना रिजवान है, जो लोअर बाजार में ठगी के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं इनके तार पीएलएफआई से तो नहीं जुड़े हैं। थाना क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और कहीं न कहीं कोई वारदात कर सकते हैं। वो लोग जमीन से जुड़े हुए कारोबारी, जब जांच के क्रम में उनको गिरफ्त में लिया गया तो बोलेनो गाड़ी में थे 4 जवान जो पकड़े गए हैं। मोहम्मद रिजवान और ग्रुप के लड़के जो शहर के ही रहने वाले कलाल टोली के रहने वाले हैं। इनके पास से देसी पिस्टल और 8 राउंड कारतूस और कई मोबाइल फोन मिला है। वहीं देवघर पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। आज पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए। देवघर एसपी ने बताया कि ये सभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खाते से पैसे उड़ा रहे थे। साइबर अपराधी केवाईसी अपडेट के नाम पर एटीएम की क्लोनिंग भी कर लेते थे। फिलहाल सभी साइबर अपराधियों से पूछताछ जारी है। क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में देवघर पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत मार्गो मुंडा, सारठ, देवीपुर, पालोजोरी, सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र में लगातार छापामारी की गई और इस छापामारी के कारण 13 साइबर क्रिमिनल देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 23 मोबाइल, 35 सिम, 6 एटीएम, 5 पासबुक और 22,000 नकद बरामद हुआ है।
उधर राजस्थान के भोपालगढ़ में झारखंड के मजदूर दंपति और उसके 8 महीने की बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई है। वहीं 2 साल के बेटे की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। मृतक गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के औरागारू गांव के रहने वाले थे और भोपालगढ़ के एक मिनरल्स चूना भट्टे में काम करते थे। पुलिस ने जहरीली चीज खाने से तीनों की मौत की आशंका जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। बिहार में 10 आईपीएस को प्रोन्नति मिलेगी। तो ये बड़ी खबर बिहार से, बिहार में 10 आईपीएस को प्रोन्नति मिलेगी। 3 आईपीएस को आईजी और 6 आईपीएस को एडीजी में प्रोन्नति दी जाएगी। तो बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है, 1 आईपीएस को डीजी रैंक में प्रोन्नति मिलेगी। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।